बा ने पंडित जी को बुलाया है, वो भी अनुपमा ने पूछा क्यों? तो बोला कि दो रीजन है, एक तो घर में पूजा रखवानी और दूसरा माही की एंगेजमेंट का मुहूर्त निकालना है और दोनों का हाथ भी देखना है साथ में। तो एंगेजमेंट की डेट निकालने से पहले पंडित जी ने हाथ देखा तो प्रेम में तो राजयोग लिखा हुआ है। मतलब राजयोग इसके लिए लिखा हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी राजा का बेटा है भाई, किंग है। और रियाज लोग तो लिखा होगा तो सब लोग खुश हो रहे थे, खास करके माही खुश हुई। फिर जब माही का हाथ देखा गया तो माही के हाथ में लिखा हुआ है कि वो प्रेम से जितना दूरी बना के रखे इतनी सही है। इन दोनों का योग लिखा ही नहीं है, इनकी दूरी ही सही है, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। माही भड़क जाती है कि आपको अगर हाथ देखना नहीं आता तो मत देखिए, पर अनाप शनाप मत बोलिए। मतलब पंडित जी को खरी और खोटी सुना दी माही ने। फिर खोपचे में अनुपमा पंडित जी को लेके गई और पंडित जी को शांत करवाया। बोला देखो, मैं तो जो है सच बोलता हूँ, मेरी भलाई के लिए नहीं, आप लोगों की भलाई के लिए ही बोला है मैंने कि प्रेम का और माही का कोई मिलन नहीं है। बल्कि मैंने राही की कुंडली देखकर बोल रहा हूं कि राही और प्रेम साक्षात कान्हा जी और राधा जी का रूप है, उन दोनों का मिलन है। जहां दूसरे सीन में माही राही बात कर रहे थे और प्रेम का ध्यान माही पे नहीं राही पे था, और ये अनुपमा देख रही थी कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो मेरे नजरों से छूट रहा हो। तो चलो ये खिचड़ी को बाद में पकाते हैं और मेन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा माई को बोल दिया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप में कोई कमी है या किसी और औरत में कमी होती है तभी वो लड़का उसे मना करता है। पूरा लंबा चौड़ा लेक्चर देने के बाद मन में सोचा कि मुझे कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी अनुपमा जी के लिए, राय के लिए। मैं आपसे प्रेम तो नहीं करता, पर प्रेम करने की कोशिश जरूर करूंगा। मैं आपका साथ निभाऊंगा। क्या आप इंतजार करेंगी? जब तक मैं आपसे प्रेम नहीं करता तब तक करूंगी। मैं उस दिन का वेट करूंगी जिस दिन आप मुझसे प्यार करेंगे। तो ये सिचुएशन में ये कॉम्प्रोमाइज होते हुए इन दोनों ने हाँ बोली। और बा को वो लोग भड़का रहे हैं कि कल सुबह उठते आपको अनुपमा को बोलना होगा बहुत सारी चीजें ये वो, वरना ये लड़का कल परी को और अरसों ईशानी को भी फंसा सकता है। अब बात करो। फिर उसे पता चला कि ये दोनों बातें करने गए तो अनुपमा के ऊपर भड़क गई कि तुमने एक लड़के को माही के कमरे में तक भेज दिया बात करने के लिए, बहुत गलत किया तुमने, ये वो तुम्हें पता नहीं है ये वो। बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम दोनों सोच क्या रहे हो माँ बेटी। बोला बा रिलैक्स हो जाओ और मुझे प्रेम के ऊपर विश्वास है। फिर वो दोनों बाहर आए। फिर बोला कि गले लगाया। माही ने बोला कि प्रेम ने मेरा साथ निभाने के लिए हाँ बोला है और हम दोनों की अब शादी होगी। तो माही और अनुपमा दोनों खुश हो गए कि थैंक यू प्रेम, तूने ये डिसीजन लिया। वहां फिर बा ने बोला कि ये लैला मजनू की चीजें नहीं है कि तुम दोनों ने तोता मैने की तरह बातें की और डिसीजन पे आ गए और शादी हो गई। तो तुम ये बताओ, शादी के बाद रखोगे कहाँ माही को? तुम्हारे घर का कोई ठिकाना, क्या तुम्हारा अता पता, तुम्हारा सरनेम, कुछ तो हमें पता नहीं है। तो कैसे ये चीजें होंगी? अनुपमा ने बोला शांत 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 शांत, सब शांत हो जाओ। वैसे प्रेम ने कहा कि बाकी बातें सही है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि जो चीजें हुई है सब अचानक ली हुई है। मतलब इतनी फास्ट फॉरवर्ड में हुई है कि सोचने का टाइम ही नहीं मिला। तो मुझे इस चीज के बारे में सोचने का टाइम चाहिए। बा ने जो सवाल पूछे और बोला ये क्या तू शादी करेगा कि नहीं करेगा, तो उसने वो बोल, नहीं तो अभी माई को पसंद करके उसको होल्ड पे करके किसी और लड़की के साथ जाके कल कर ले। कौन बोल रहा, हम क्या तुम्हारा इंतजार करने वाले? यस या नो बोल, शादी करेगा कि नहीं करेगा। बोला ये किसी और लड़कों की तरह हीरो की तरह नहीं बोल रहा है मैं कर लूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कम से कम एटलीस्ट सच बोल रहा है और मुंह पे बोल रहा है और टाइम मांग रहा है। तो जो चीजें सडनली इंतजार में हुई है तो उसको थोड़ा वक्त देना चाहिए। तो मैं प्रेम को वक्त देती हूँ और जो भी डिसीजन प्रेम का होगा हमें मंजूर होगा। फिर प्रेम वहां से गया। अनुपमा बाहर गई भी मेरे सवाल का जवाब दे, मुझे उस लड़की के बारे में पूछना है जिसके लिए मुझे शक है। तुमको और उसको मैंने गले मिलते हुए देखा। बोला आई नो कि आपने मिला, वो थोड़ा परेशान थी
और मैंने अच्छे से बात कर ली तो उसने मुझे गले लगा लिया, और बस यही सिचुएशन थी, इसके आगे नहीं। बोला देख, मुझे उस लड़की से पूछने की जरूरत ही नहीं है, तूने बोल दिया, मैं तेरी बात पे विश्वास कर रही हूँ, पर मेरा विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि विश्वास कमाने में बहुत समय लगता है और टूटने में केवल एक गलती। तो विश्वास तोड़ना मत मेरा। फिर वहां से चला जाता है रसोई में राही, और ये लोग काम करते हैं, फिर एक धागे में बन जाते हैं, पीछे गाना बजता है, दोनों नचती गाते हैं, फिर रबड़ से यूं यूं अपने आप को मार के दुख देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। फिर प्रेम ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसकी नाराजगी, उसका दर्द, तो वो खुद को भी रबड़ की तरह मारता है, फिर बाहर जाता है, अपना फ्रस्ट्रेशन बोतल के थ्रू दीवार पे निकालता है मार मार के। फिर वहां पे राही आती है, समझाती है, तो क्यों कर रहा है? बोला दुख बिना मैं बाहर निकालूं तो क्या करूं, कुर्बानी दी है तो इतनी बड़ी। फिर बोला कि प्रॉमिस करो कि आप अगले जन्म में मेरे साथ और मेरी बन के रहोगे। इस जन्म में तुमको पता है कि तुम्हारा अगला जन्म कौन सा होगा? नहीं, अगले जन्म की प्लानिंग करे कि तुम मेरे साथ रहना। वाह 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 वाह। तो राही ने हाँ बोला, फिर दोनों गले मिले, फिर वापस दोनों जुदा हुए, फिर भागते भागते गले मिले, और एपिसोड हो गया खत्म। तो बस यही थी आज के एपिसोड की कहानी। मिलते हैं कल पंडित जी के मुहूर्त के साथ। जय हिंद, जय भारत।